Hello, my dear friends, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. So, as I promised you yesterday, I would try to my level best to give you some perspective through my board. So today I have brought my board so that I can explain you each and everything systematically and practically and conceptually, right? So जैसे कि मैंने कल आपको प्रॉमिस भी करा था कि कुछ चीज़ों को लेकर मैं आपको बोर्ड के मीडियम से मैं आपको अंडरस्टैंड कराने वाला हूँ, क्योंकि वर्बली सारी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो पाती हैं। तो मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इस बोर्ड के हेल्प से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। सो कल मैंने केमिस्ट्री के बारे में बताया था आपको। केमिस्ट्री के पास केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, पहले हम आज अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली में केमिस्ट्री क्या है, राइट? मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश वर्ड। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, राइट? Chemistry is the branch of science which deals with bond formation, change of energy, change of enthalpy, change of temperature, change of pressure, formation of carbon bond, formation of hydrogen bond, and whatever their enthalpies and whatever the energies are, either is it exothermic or endothermic, which is called as केमिस्ट्री। सो माय डियर फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच है साइंस का, है ना, जो हमें डील करता है, जो हमें स्टडी कराने में हेल्प करता है। जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, कितने उसमें मॉलिक्यूलर फोर्स हैं, कितने उसमें मतलब कौन सी एनर्जी रिलीज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, तो कंप्लीट हम उस केमिस्ट्री में ही जानेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। सो केमिस्ट्री में मैंने कल आपको बताया था कि इसमें फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट वन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, and the last one is physical chemistry. ये 3 चीज मैंने कल आपको बताया था। सिंपल समझते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स वो केमिस्ट्री जो डील करे कार्बन के साथ और उसके अलग अलग एटम्स बन रहे हैं या बॉन्ड बन रहे हैं या कंपाउंड्स बन रहे हैं या अलग अलग चीज़ें बन रहे हैं, मतलब ऐसी केमिस्ट्री जो सिर्फ कार्बन एटम से डील करे, कार्बन एटम्स, उसको हमने बोला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिमिलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कार्बन को छोड़ के, है ना, अदर देन कार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनाते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा, बताने वाला हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कैसे होते हैं, मतलब अंडरस्टैंड सिंपल करेंगे। ऑर्गेनिक मतलब ऐसी केमिस्ट्री जो सिर्फ कार्बन से ही डील करे और उसके बारे में हमें स्टडी कराने में हेल्प करे, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इनऑर्गेनिक कार्बन को छोड़ के, अल्केन अल्काइन, मैं बात करूंगा उस सब पे। वी हैव द पीरियोडिक टेबल, हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है। कार्बन को इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, है ना, अदर देन कार्बन। माय डियर स्टूडेंट एंड माय ऑल ऑफ यू, हमें सिंपल समझना है कि वो केमिस्ट्री जो कार्बन को छोड़ के जो चीज़ों को हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जरूरी नहीं है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है वो। लास्ट, अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। अब जैसे कि कार्बन में बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बनाया या हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया। अब जब
कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहे थे या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा था किसी दूसरे एटम के साथ, अब उसमें ना बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने वाली हैं, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जैसे कि हम बात करें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मोल एटसेट्रा हम बात करेंगे। यानी फिजिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है लाइक जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, जितनी उसकी फिजिकल क्वांटिटीज जो चेंज हो रही है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, और फिजिकल केमिस्ट्री है। जैसे टेम्परेचर है ना, प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मोल है, ठीक है। ये तो सिंपल केमिस्ट्री हो गया, है ना। केमिस्ट्री हम समझ गए, केमिस्ट्री के 3 पार्ट समझ गए। अब हम बात करते हैं बहुत बेसिक से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटम्स। एटम्स क्या है, व्हाट इज एटम? एटम क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, एटम क्या है? एटम? एटम इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, बहुत स्मॉल यूनिट है, विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसको हमने क्या बोला है? एटम, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। किससे बने हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, उसको हमने क्या बोला है? एटम्स, राइट। इसमें हम बात करें, ये तो एटम क्लियर हो गया, है ना। जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं, इसी तरीके से एटम भी का क्या है कि ना ही एटम को हम बना सकते हैं ना ही हम बिगाड़ सकते हैं, इट विल बी रिमेन अनचेंज, है ना। तो उसको हमने क्या बोला है? एटम, जो कि बहुत ही, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं क्या? परमाणु, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परमाणु। तो ये तो हमारा एटम्स हो गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बात करूं मैं हाइड्रोजन, है ना। जैसे हमने ये हाइड्रोजन लिखा, तो हाइड्रोजन का सिंबल H है, हमने इसको H लिख दिया, तो हाइड्रोजन ये एक एटम है ना। सिमिलरली इसमें हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? जैसे 2 हाइड्रोजन एटम को अगर मैं जोड़ दूं, राइट, जिसमें ये हाइड्रोजन एटम है H प्लस H कर दूं, तो ये बन जाएगा H2। तो यहाँ पे है एटम ही, अगर सिंगल बात करूं है एटम ही, बट यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हो गए इसके? 2 मॉलिक्यूल, यानी 2 एटम को मैंने जोड़ दिया तो क्या बन गया है? वो मॉलिक्यूल बन गए हैं, ठीक है। एटम क्लियर हो गया, मॉलिक्यूल क्लियर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं N2, अगेन मैंने N+N, एक नाइट्रोजन एटम ये, एक नाइट्रोजन एटम ये, जब 2 नाइट्रोजन एटम को मैंने ऐड ऑन कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Cl2, एक क्लोरीन प्लस 2, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन को मैंने ऐड किया तो Cl2 मिल गया, मतलब मॉलिक्यूल मिल गया। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें जरूरी नहीं है कि सेम ही एटम हो तो ही उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं वाटर के केस में, क्या होता है? H2 प्लस O, H2O। अब यहाँ क्या है? हमने एक हाइड्रोजन एटम भी लिया है, समझेंगे, एक ये हाइड्रोजन एटम भी लिया है हमने और ऑक्सीजन एटम भी लिया है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम भी है, ऑक्सीजन एटम भी है, मतलब 2 डिफरेंट एटम्स को भी अगर मैं जोड़ दूंगा तो भी वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल ही कहलाने वाला है माय डियर स्टूडेंट। साथियों, अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, या जरूरी नहीं है कि सेम ही एटम होने चाहिए, अगर अलग भी एटम होंगे तो भी वो क्या कहलाने वाला है? मॉलिक्यूल भी कहलाने वाला है। अब इसमें हम बैलेंसिंग की बात करें, है ना, तो बैलेंसिंग की बात मैं बाद में करूंगा। ठीक है, बैलेंसिंग के बारे में बात करूंगा।
कैसे क्या है, ये क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, ये चीज़ें क्लियर है। सो आज के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, स्मॉल वीडियो लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माय चैनल, ताकि और कमेंट्स भी दें वहाँ पे, ताकि मैं और भी उसमें कुछ चीज़ों को इम्प्रोवाइज अगर चाहे तो मैं और भी कर सकता हूँ, है ना। ताकि मुझे अगर रिकमेंडेशंस मिलेंगी आपकी तो मैं अपने आप को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव करूँगा। मैं कल बात करूँगा किस तरीके से टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मोड चेंज होते हैं, है ना। बात करूँगा इस पर, कल बात करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।